ओम नमः शिवाय और राधे राधे। आइए, आज सप्तमी है, नवरात्र का 7वां दिन। ये हमारा शिवालय। अब हम लोग चलते हैं, सुबह सुबह का टाइम है। अब हम चलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने। इस रूम में हम पेपर पढ़ते हैं और यहाँ पर्दा लगा रहता है, क्योंकि ये लोग देखिए, ये सुबह सुबह इन लोग को बाहर निकलना होता है। क्या मजाल किए बच्चे रह जाएं पिंजड़े में, रह ही नहीं सकते। इनको सुबह सुबह बस खेलने को चाहिए। और ये लोग कुछ घंटे ही पिंजड़े में रहते हैं, बाकी ये 12-13 घंटे ये बाहर ऐसे ही मंडराते रहते हैं, सब ऐसे ही घूमते रहते हैं। और यहाँ हमारी पढ़ाई होती है और ये सब यहाँ से सूर्य की रोशनी भी आती रहती है। ये है आज का पेपर। चलिए देखते हैं। ये आज सप्तम काल रात्रि माता जी का निकला हुआ है। न्यूज़पेपर में ये देखिए, सब इस समय तो न्यूज़पेपर में फ़िलिस्तीन और इजराइल ही भरा हुआ है। और ये हमारा, ये देखिए, प्रयागराज में सब दुर्गा पंडाल लगे हुए हैं। आप लोग जाइए बिल्कुल घूमने, माँ का दर्शन भी करिए, माँ से अपनी बातें करिए और घूम के आइए। और मेरा जो सबसे फेवरेट पेज है, ये हम कब से पढ़ते हैं तो मुझे मालूम भी नहीं है, क्योंकि जब से मुझे पढ़ने आ गया, मेरे यहाँ पेपर बहुत दिन से आता था और तब से हम पढ़ते हैं। ये मनसा वाचा कर्मणा, बहुत ही प्यारा कॉलम लगता है ये मुझे। उसके बाद ये थोड़ा सा रहता है इसमें न्यूज़, इस तरह की भी थोड़ा सा देख लेते हैं सरसरी निगाह से। फिर ये पिछला जो पेज होता है, लास्ट वाला पेज, इस पे देखिए आज क्या न्यूज़ निकली है। ये मस्त न्यूज़ निकली है। टीवी मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों का दिल कमज़ोर कर रहा। क्या बात है। अरे दिल कमज़ोर करे चाहे दिमाग कमज़ोर करे, ये न्यूज़ तो हमारे बच्चों को बड़ी बकवास लगेगी, क्योंकि हम भी उनको डांटते रहते हैं तो हमारे बच्चे बड़ा हमसे नाराज़ ही रहते होंगे कि जब देखो तब बोलती ही रहती हैं मोबाइल के लिए, इसके लिए, उसके लिए। अब बच्चे पता है क्या बोलते हैं? बच्चे कहते हैं कि अरे बस थोड़ी देर तो चलाता हूँ, थोड़ी देर उनको लगता है, लेकिन ये मोबाइल किस तरह से उनके दिमाग की नसों को सिकुड़ा रहा है, ये उनको नहीं समझ में आता। और गार्जियन भी बेचारा मजबूर ही है, कुछ कर ही नहीं पा रहा है, बच्चों से मोबाइल हटा ही नहीं पा रहा है। छोटे छोटे से बच्चे हैं जो अभी बोलना भी नहीं जानते, वो उनके गार्जियन कहते हैं कि बिना मोबाइल देखे ये खाना नहीं खाता, दूध नहीं पीता। ऐसी भी क्या मजबूरी है? ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आपका बच्चा बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खा पा रहा है, दूध नहीं पी पा रहा है? तो मत खिलाइए खाना कुछ दिन, देखिए भूख लगती है सब खाएगा। लेकिन क्या बताया जाए, समझ में नहीं आता लोगों को। चलिए ठीक है। मोबाइल की समस्या वैसे ही हो गई है जैसे बीड़ी सिगरेट के उस पे लिखा होता है कि ये बहुत ही नुकसान करता है, लेकिन फिर भी उसको पीने वाले पीते ही हैं। तो ये मोबाइल इतनी समस्या बन चुका है, लेकिन हम लोग कुछ कर क्यों नहीं पा रहे? मोबाइल पे भी बताया जा रहा है कि मोबाइल बहुत नुकसान करता है, लेकिन हर कोई मजबूर है इससे। और ये हमें लगता है कि कोरोना ने सिर्फ हमें आर्थिक और सामाजिक रूप से ही नहीं नुकसान पहुंचाया, कोरोना ने हमें मानसिक रूप से भी बहुत ही चोट पहुंचाई है। क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं स्कूलों में भी, पहले आज के कोरोना के पहले जो स्कूलों में पढ़ाई हुआ करती थी, तो स्कूल में ही एक्सप्लेन किया जाता था, बच्चों को नोट्स लिखवाए जाते थे। भले ही नोट्स अगर टीचर बोल के नहीं लिखवाते थे तो कम से कम मार्क करवाते थे, बुक में ही उसको रीड करते थे, समझाते थे, मार्क करते थे कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखना है। और कुछ बच्चों को याद भी होगा जो आज भले ही 10th में, 11th में, 6th में होंगे, कि उनको मतलब कोरोना के पहले मार्क करवाते थे टीचर कि आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। अब क्या है, टीचर भी PDF भेज दे रहे हैं, आप PDF भेज दे रहे हैं, अब मोबाइल में बच्चे लिख रहे हैं उसको बैठ के। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें संभल पाएंगी, क्योंकि जैसे
रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक नीड बन चुका है, उसी तरह मोबाइल भी बेसिक नीड बन चुका है अब लोगों का। तो ये दुनिया भर की न्यूज़ पढ़ने से कि ये होता है, दिल कमज़ोर हो रहा है, दिमाग कमज़ोर हो रहा है, इससे फ़ायदा क्या है? हम लोग केवल पढ़ रहे हैं, कर कोई कुछ नहीं पा रहा है। न तो गार्जियन बच्चों को रोक पा रहे हैं, न तो समाज रोक पा रहा है, न तो सरकार मोबाइल पर रोक लगा सकती है कि हाँ रोका जाए इस चीज़ को। तो बीमारियां बढ़ रही हैं, बढ़ने दिया जाए, क्या मतलब है? गार्जियन छोटे छोटे बच्चों के गार्जियन हैं, जो बच्चे अभी बोलना तक नहीं जान रहे हैं, उनके गार्जियन कह रहे हैं कि दूध नहीं पीता, खाना नहीं खाता। अरे ठीक है, कुछ दिन छोड़ दो, लेकिन बस ममता है भाई। लोग कहते हैं कि अरे माँ है, भूखा रहेगा, तो भूखा रहेगा तो मोबाइल दिखाइए और खिलाइए। फिर आप मजबूर हो उसके सामने, अपने बच्चों के सामने हम इतने मजबूर क्यों हैं? हमें ये नहीं समझ में आता। तो अगर इतनी ही ज़रूरत है, किसी का बच्चा कहीं बाहर जा रहा है, दूर जा रहा है, कोई भी समस्या है कि हाँ वो कैसे बात करेगा, कैसे हमारे कांटेक्ट में रहेगा, तो पहले जो नोकिया वाले फ़ोन आते थे बटन वाले, वो हम क्यों नहीं देते? मल्टीमीडिया की क्या ज़रूरत है? क्योंकि देखिए उस छोटे से फ़ोन पे आप अपने बच्चे का हालचाल भी ले लेंगे कि बच्चा कहाँ है, क्या है, और बच्चा अदर एक्टिविटी भी नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोग कदम नहीं उठाते, हम लोग केवल माथा पीटते हैं, बहुत मोबाइल चला रहा है, बहुत मोबाइल चला रही है। तो करेगा कौन, संभालेगा कौन? केवल कहने से। लेकिन हम लोग केवल कहते हैं, करते कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ कहते हैं। अब हम देखते हैं, हम बाहर निकलते हैं, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, बच्चे कोई भी आप चेक कर लीजिए, चाहे मिडिल क्लास का परिवार का बच्चा हो, चाहे बड़े क्लास परिवार का बच्चा हो, चाहे भले थोड़ा सा छोटे स्तर का ही क्यों ना हो, मोबाइल उसके पास ज़रूर है। क्योंकि मोबाइल इतना सस्ता हो चुका है और नेट इतना सस्ता हो चुका है कि हर हाथ में मोबाइल है। तो फिर ये पेपर में छापने का क्या मतलब है कि दिल कमज़ोर हो रहा है और दिमाग कमज़ोर हो रहा है? हमें नहीं लगता कि इसका कोई मतलब है। तो क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं और पढ़ के दूसरों को ज्ञान देते हैं, फिर उसके बाद से टाटा बाय बाय, फिर वही काम करते हैं। तो बच्चे खुलेआम मोबाइल लेके जा रहे हैं कोचिंगों में, उनके हाथ में वो मोबाइल ऐसे चलाते हुए और घुसते हैं कोचिंगों में। मैंने अपनी आँख से देखा है, बच्चे सड़क पे चल रहे हैं ऐसे मोबाइल लेके, ऐसे ऐसे कर रहे हैं और चल रहे हैं। स्कूलों में चुरा के ले जा रहे हैं। दोषी कौन है? हम लोग किसको बताना चाह रहे हैं कि कौन दोषी है? सब सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम करने से हम कितना सुधरे? हमने अपने घर में मोबाइल को रोका? नहीं रोक पा रहे हैं। अगर बच्चा वर्ड मीनिंग देखना चाह रहा है तो गूगल में सर्च मारता है, डिक्शनरी मार्केट से हमें लगता है गायब ही हो गई, कोई ख़रीदता ही नहीं, क्योंकि गूगल पे सब कुछ है। टॉर्च मोबाइल ही उसका काम कर रहा है, रेडियो मोबाइल ही उसका काम कर रहा है। तो मोबाइल मोबाइल मोबाइल, हम लोग मोबाइल ही लेके सो रहे हैं, मोबाइल ही लेके उठ रहे हैं। तो हम लोग समझा किसको रहे हैं? हम लोग बच्चों को हमने रोका। एक घर में अगर 5 मेंबर हैं तो 5 मल्टीमीडिया मोबाइल हैं, 5 नहीं, हमें तो लगता है कभी कभी हो सकता है किसी के घर में 10 भी होंगे। और इसको लोग बताते हैं कि हम बहुत बड़े घर के हैं क्योंकि हमारे पास 10 मोबाइल हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा बर्बाद होना है। हमें तो यही लगता है। प्रकृति के नज़दीक है कौन? कोई नहीं। हर कोई बस दूसरे को समझा रहा है मोबाइल बहुत नुकसान करता है। अरे आप भी तो यही बात कर रहे हो, मतलब क्या है? छोटा मोबाइल, बटन वाला मोबाइल बच्चे को आप देंगे तो भाई उसकी सोसाइटी में जगहसाई होगी, क्योंकि उसके सारे दोस्त बड़ा बड़ा मोबाइल लेके चल रहे हैं। और कोरोना ने एक ये ऑनलाइन पढ़ाई का भी बड़ा बढ़िया सिस्टम अपनाया है। बच्चे आजकल ये कहते हैं कि ऑनलाइन ले लेंगे, क्योंकि उसमें गार्जियन को भी एक फ़ायदा दिखता है, क्योंकि ऑनलाइन सस्ता भी है। भाई जाहिर सी बात है कि भाई ऑनलाइन में जहाँ पे वो 10,000 लोगों को एक कमरे में ही, एक छोटे से कमरे में सामने कैमरा सेट करके, अपना मोबाइल सेट करके वो 1 लाख बच्चों को पढ़ा सकता है, तो वो तो भाई सस्ता फीस लेगा ही। तो लोग कहते हैं कि सस्ता भी है और मुझे घर से कहीं बाहर भी नहीं निकलना है। अरे यार, जब घर से बाहर ही नहीं निकलोगे, हम लोग एक मानव हैं, सामाजिक प्राणी हैं। हम इंसानों के बीच में जब रहते हैं तब हमारा मानसिक, शारीरिक हर तरह का विकास होता है और हम डेवलप होते हैं, अंदर से मजबूत होते हैं। क्योंकि हम लोग को बचपन में सिखाया गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो हम लोग तो समाज से कटते जा रहे हैं, हम लोग एक कोने में मोबाइल लेके बैठ जा रहे हैं, क्या तो हमको यहीं पढ़ना है, तो मशीन बनते जा रहे हैं। हमारी सोच मशीन की तरह हो गई, धैर्य ख़त्म हो गया हमारे अंदर से, धैर्य है ही नहीं।
धैर्य किस बच्चे के अंदर है? ज़रा सा अगर बच्चे को एक क्वेश्चन अगर 2 बार नहीं समझ में आ रहा है, झल्ला जाता है बच्चा, अरे आ ही नहीं रहा है, तुरंत सर्च मार लो कहीं गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं मिल जाएगा इसका सलूशन लेके छाप लो। तो सलूशन लेके छापने से आपको क्या लगता है कि आपका विकास हो गया? कैलकुलेटर से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आपकी ये मानसिक जो तंत्रिकाएं हैं वो मजबूत हो गई? हमें तो नहीं लगता ऐसा। अगर ये जिम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होता है, फिजिकल एक्सरसाइज कराते हैं, ये आपकी मसल्स को बार बार एक्सरसाइज कराते हैं। तो आपने कैसे ये सोच लिया कि बिना ब्रेन का इस्तेमाल किए आपका ब्रेन मजबूत हो जाएगा? लेकिन ये सब इतनी बेमानी बातें लगती हैं मुझे कि बच्चों को ये लग रहा है कि मैं ऑनलाइन पढ़ लूँगा, मेरा समय बचेगा। समय बचा के देना किसको है? आप तो अपनी शरीर कमज़ोर कर रहे हो, आप कहीं निकल नहीं रहे हो, कहीं बाहर की माहौल को नहीं देख रहे हो, आप किसी से मिलजुल नहीं रहे हो। अगर हमको टीचर जब आमने सामने पढ़ाता है तो, या हम जब किताब से पढ़ते हैं तो उन चीज़ों को जब हम कोई क्वेश्चन लगाते हैं तो उसका आंसर हमें तुरंत मान लीजिए नहीं मिला, तो वो चीज़ हमारे अंदर क्या उत्पन्न करती है? धैर्य उत्पन्न करती है। हमारे अंदर धैर्य आता है, हमारे अंदर उसको पेशेंस कह सकते हैं, पेशेंस आता है किसी को सुनने का, क्योंकि सामने वाला बोल रहा है, हम सुन रहे हैं। हम लोग क्या करें, हम लोग शॉर्ट्स देखते हैं जो कि 30 सेकंड का, 15 सेकंड का, 10-10 सेकंड का। तो जैसा हम देख रहे हैं वैसा ही हमारा माइंड सेट है, वैसा ही हमारा माइंड सेट हो रहा है, क्योंकि हम धैर्य रख ही नहीं पा रहे हैं। अब छोटे से छोटा लोग कहते हैं कि इतनी कम समय में अपनी बातों को कह दिए, क्योंकि लोगों के पास टाइम ही नहीं है सुनने का। लोगों का समय जा कहाँ रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आता। हम लोग भी तो बच्चे थे, जब हम लोग बच्चे थे तो यही समय था, 24 घंटे का ही। सूर्योदय ऐसे ही होता था, सूर्यास्त ऐसे ही होता था, जाड़ा पड़ता था, गर्मी पड़ता था, सब कुछ ऐसा ही था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि सिलेबस तो सरकार डिक्रीज करती जा रही है, सिलेबस डिक्रीज करती जा रही है, और लेकिन बच्चों में उतना ही अवसाद भी आ रहा है। हम लोग जब पढ़ते थे 10th के बोर्ड में, क्लास 5th का बोर्ड होता था, क्लास 8 का बोर्ड होता था। क्लास 10th के बोर्ड में 9th और 10th दोनों का सिलेबस आता था। जो हमको देख रहे होंगे वो जान रहे होंगे ये बात कि जो उस समय के हाई स्कूल एंटर किए हुए हैं उनको पता होगा। और जो 12th में बोर्ड होता था उसमें 11th और 12th पूरा आता था। तो क्या उस समय बच्चे फ्रस्ट्रेट नहीं होते थे? उसमें बच्चे पढ़ते थे। और बोर्ड, यूपी बोर्ड जो हमारा हुआ करता था, इतना स्ट्रिक्ट रूल था। आजकल क्या है, 10th तक सबको पास करना है, सब पास हो रहे हैं, बिना पढ़े पास हो रहे हैं। तो आप जब बच्चों को प्रेशर दोगे नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे क्यों? हम फिर चिल्लाते क्यों हैं कि ये पढ़ नहीं रहा, वो पढ़ नहीं रहा? हमने प्रेशर दिया? नहीं, हम लोग डरते थे कि फेल हो जाएंगे, क्योंकि उस समय क्लास 5th में, क्लास 4th में, क्लास 3rd में बच्चे फेल होते थे। स्ट्रिक्टली कॉपी चेक होती थी, राइटिंग पे ध्यान दिया जाता था, मात्रा पे ध्यान दिया जाता था। आजकल कौन दे रहा है? कोई नहीं। बस स्कूल में भी क्या है, पास कर दो, पास कर दो, पास कर दो। पास कर करके कब तक? हम लोग पास हो के कहाँ तक आ रहे हैं? 11th 12th। थोड़ा सा 12th में आके बच्चे डर रहे हैं, थोड़ा सा नियम बना हुआ है कि नहीं अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो कंपार्टमेंट आ जाएगा। ये कंपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ये दुनिया भर का मेंट जो सीबीएसई ने लगाया, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मेंट ये क्या मतलब है? अरे फेल तो फेल, पास तो पास, ऐसा नियम बनाइए ना। ये आप ये क्यों सोच रहे हैं कि हम अगर प्रेशर कम कर देंगे, पढ़ाई का बोझ कम कर देंगे तो बच्चा अवसाद में नहीं रहेगा? क्या पढ़ाई अवसाद का कारण है? हमें नहीं लगता कि पढ़ाई अवसाद का कारण है। अगर पढ़ाई अवसाद का कारण होती तो सिलेबस तो हम लोग के समय ज़्यादा हुआ करते थे, हम लोग के समय फेल होने के ज़्यादा चांसेस थे। तो फिर उस समय कोई अवसाद में नहीं, उसमें छोटी उम्र का कोई बच्चा सुसाइड नहीं करता था। आज कर रहे हैं, क्यों? इसका जवाब कौन देगा? तो फिर ये हम लोग पढ़ाई को क्यों दे? ये माँ सरस्वती हैं, ये किसी को अवसाद में कैसे रह सकती हैं? हम लोग तो इनसे दोस्ती करते ही कहाँ हैं? हम लोग तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। ज्ञान के लिए कौन पढ़ रहा है? ज्ञान के लिए तो कोई नहीं पढ़ रहा। आज के समय का मोटिव ही सिर्फ हो चुका है पैसा। पैसा होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, खेलने पे ध्यान देना चाहिए, आउटडोर गेम खेलना चाहिए, वो बच्चे स्कूल से आके मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, बच्चों से मिल ही जुल नहीं रहे हैं, किसी से बच्चे आपस में खेल ही नहीं रहे हैं। तो ये सब क्या है? और सब कुछ हमने उसको मोबाइल पे उपलब्ध करा दिया है। दोष किसका है? हम लोग दोष किसको दे रहे हैं?
बहुत ही दुख होता है, क्योंकि समाज दो तरह की बातें करता है। एक तरफ कुछ बोलता कुछ है, करता कुछ है। हमको आप क्या सिगरेट के पैकेट पे ये लिख देने से कि इससे आपको कैंसर होता है, लोगों ने पीना छोड़ दिया। जो पीता है वो पी ही रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये पेपर में छाप देने से कि मोबाइल से ये हो रहा है, टीवी से ये हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। जिसको जो करना है वो करेगा, सब अपने मन के मालिक हैं। क्योंकि और इसमें भी जिसको बनना है वो बन रहा है, जिसको सुधरना है वो सुधर रहा है, जो समझदार है वो समझदार है। इतना सब कुछ ऑनलाइन होने के बाद भी आज के डेट में भी चीज़ें ऑफलाइन हैं। मार्केट ऑनलाइन हो गया, लोग दुकानों पे नहीं जा रहे हैं किसी से। जब पहले हम लोग छोटे छोटे थे कितना अच्छा लगता था, दुकान पे जाते थे, दुकानदार से भी बातचीत होता था, इतना अच्छा लगता था। अम्मा जाती थी कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें खरीदने के लिए, तो वहाँ पे एक ह्यूमन का कांटेक्ट होता है कि ह्यूमन बीइंग की बातें होती हैं, उससे हम बात करते हैं, हम उसकी बातें सुनते हैं। सब कुछ मशीन हो गया है, तो जब हम मशीन हो गए हैं तो मशीन जैसी लाइफ है। फिर हम चिल्लाते क्यों हैं कि इतना टेंशन है भाई, इतना ये है भाई। मशीन है तो कंप्यूटर की तरह से रहिए। आपको इस मशीनों ने आपको मशीन बना दिया है, तो फिर मशीन बन के रहिए। फिर ये हल्ला करने की क्या ज़रूरत है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये वो दुनिया भर का, चलने दीजिए जैसा चल रहा है। बहुत ही गुस्सा आता है देख के, लेकिन क्या बताएं, कुछ नहीं कर पाते हम। ठीक है, जो थोड़ा बहुत है, जो कांटेक्ट में हैं कुछ बच्चे, तो उनसे जितनी बातें हो पाती हैं करते भी हैं। मेरी बातें बहुत बुरी लगती हैं लोगों को, लगती भी हैं तो क्या करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि भाई सच बोलना है तो बुरा तो लगेगा ही, तो बुरा लगता है तो लगे, हम क्या करें इसमें। चलिए, बाकी सभी लोग भाई स्वस्थ रहिए और बस हल्ला मचाते रहिए कि मोबाइल बुरा है, बुरा है, बुरा है। राधे राधे।